के लिए बाहर जाना और घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस बात से शिवा बहुत चिंतित हो रहा था। लीला, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे डर लगता है कहीं तुम पे उस शेर की नज़र ना पड़ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे खाने के लिए हरी हरी पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। लेकिन मैं पूरा दिन यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो मुझे बहुत डर लगेगा। यह जगह बहुत डरावना है। देखो लीला, अभी हमारे बच्चे के लिए हमें तो इतना करना ही पड़ेगा ना। बस थोड़ी दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा बड़ा हो जाए और वो हमारे साथ घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन जल्दी वापस आना। मुझे अकेला अच्छा नहीं लगेगा। उस दिन के बाद से लीला को शिवा ने एक सुरक्षित जगह पर रखने लगा ताकि उस शेर की नज़र लीला पर ना पड़े और वो बाकी जानवरों के साथ दूर जाने लगा। सारे दिन जंगल में घूमकर अपना पेट भरने के बाद शाम के समय जब वो घर लौटता था तब वो लीला के लिए भी हरी हरी घास लाता था। अब जल्दी से खा लो। लीला जल्दी से खाना शुरू करती है। इस तरह और भी कुछ दिन बीत जाता है। लीला ने शिवा की बात मान के अपने घर पर ही रुकती है और शिवा रोज की तरह खाने के बाद अपनी पत्नी के लिए घास ले आता था। लीला अब पहले की तरह घर में अकेली नहीं रहती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती थी, उसी की देखभाल करती थी और दूध पिलाती थी। इसी तरह
आएंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सोनू माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। लीला को मजबूर होकर सोनू को बाहर घुमाने ले जाने पड़ता है। सोनू पहली बार में वो खूंखार से मिल जाता है। शिवा ने इसी डर के कारण उन्हें बाहर जाना मना किया था। लीला और सोनू बहुत घबरा जाते हैं। लीला को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी कि अब अपने जिगर के टुकड़े को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब उसे पता था कि शेर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब लीला को बस शिवा के बाद याद आ रही थी। उसने उसे बार बार घर से बाहर ना जाने के लिए मना किया था। अब वो बहुत अफसोस कर रही थी कि उसे सोनू की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था। उधर उसी समय शिवा जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है, तब वो घर पर लीला और सोनू को देख नहीं पाता है। वो बहुत चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या, घर में तो कोई नहीं है। आखिरकार कहाँ गए होंगे मेरे बीवी और बच्चे। हे भगवान, दोनों को रक्षा करना, दोनों ही मेरी जिंदगी है। फिर मन में डर और चिंता लेकर शिवा अपने बीवी और बच्चों को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ शेर के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। फिर वो कहता है, अरे वाह, लगता है आज मेरा दिन अच्छा बीतेगा। मुझे बिना मांगे ही दो शिकार मिल गए। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज बढ़िया भोजन होगा। लेकिन पहले किससे शुरू करूं, बच्चे से या माँ से? हे शेर राजा, तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। दया करो हम पर। तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, जाने दो हमें। चलो ठीक है। वैसे तो मैं किसी पर तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटे में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब तुम ठीक करो, कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपनी बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे अपना शिकार बना लो। तभी अपने बीवी और बच्चे को ढूंढता हुआ शिवा वहां पर पहुंच जाता है। नहीं नहीं शेर राजा, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ। मेरे बीवी और बच्चे को छोड़ दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बीवी बच्चे को छोड़ दो, मुझे अपना शिकार बना लो। नहीं शेर राजा, तुम मुझे खाओ। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने का जिद कर रहा था। माँ के साथ मैं अगर जिद ना करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में नहीं होता। और वैसे भी माँ बाबा में से किसी एक को कुछ भी हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूँगा। शेर सबकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। ये सब देखकर उसका मन नर्म हो जाता है। फिर वो कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए ऐसा प्यार
कभी नहीं देखा। तुम सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। अगर मैंने तुम में से किसी एक को खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैंने आज का दिन भूखा ही रह लूँगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। सुनो बेटा, हमेशा अपनी पिता माता की बात मानकर चलना। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं और सुख शांति से जीवन जीते हैं। पानी लाकर चील को देता है। पानी पीकर चील के जान में जान आ जाता है। फिर चूहे को धन्यवाद देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो शायद मैं मर ही गया होता। तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज से हम दोनों दोस्त हैं। जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगे तुम मुझे अपने पास पाओगे। फिर वो दोनों बात करने लगे, लेकिन चूहे को जंगल में घुमाने के बाद चील बिल्कुल भूल जाता है। तभी चूहा उसे याद दिलाने के लिए कहता है, चील भैया, तुमने मुझे वादा किया था कि तुमने अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल घुमाओगे। चलो, अब तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और जंगल दिखाओ। मैं कभी भी ऊपर से जंगल को नहीं देखा है। ले चलो मुझे। अभी नहीं,
चील एक चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले तो जाता, लेकिन उसे वापस नहीं लाता। ऐसे ही चलता रहा। भी तुम्हारे दोस्त के पास ले चलता हूँ। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, देर हो रही है, मुझे घर वापस जाना है। जल्दी मेरे पीठ पर बैठ जाओ। ये बात सुनकर चूहा चील के बातों में आकर उसकी पीठ में बैठ जाता है और चील उसे लेकर उड़ जाता है। पहुंच जाएंगे, थोड़ी धीरज रखो दोस्त। चील की बात सुनकर चूहा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन अब उसे डर लगने लगा। फिर वह मन में साहस जुटाकर दोबारा चील को कहता है, चील भैया, मैं और कोई जंगल या खूबसूरत जगह नहीं दे तुम यही सुनना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को कहाँ छोड़ दिया है? तो सुनो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को कोई जंगल नहीं दिखाया, मैंने सबको जंगल दिखाने के बहाने खा लिया है। तुम्हें पता नहीं क्या कि प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है, और मुझे खाने को कुछ तो चाहिए था, इसलिए उन्हें खा लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। हमने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा जान बचाया और तुम मुझे खाना चाहते हो? तुम सबको बेवकूफ बनाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। तुम्हारे सभी साथी अब मेरे पेट में है। अब तुम्हारी बारी, तुम्हें भी खाकर अपना पेट भरूंगा। चील की बात सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। फिर वो दौड़ा और अपने नुकीले दांतों से चील का गला पकड़ लिया। चील दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन चूहा नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ दो चूहे भाई, मुझे छोड़ दो।
मैं दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। चूहा उसका गला नहीं छोड़ा। फिर चील वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इस प्रकार चूहा अपने दोस्तों और परिवार की हत्या का बदला लेता है। फिर दुखी होकर अपने घर वापस चला जाता है।